नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। आगामी 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होनी है, यानी कि विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो राजधानी पटना पहुंचेंगे, बिहार पहुंचेंगे, लोकतंत्र की जननी वाली धरती बिहार। और पटना में जब बड़ी बैठक होगी, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता की मुहिम के लिए सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, देखिए 12 तारीख को ही बैठक होनी थी। सीनियर जर्नलिस्ट गैंसो हमारे साथ हैं। 12 तारीख को ही बैठक हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, इशारों में कहा था कि एक व्यक्ति तैयार नहीं हुए थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी की हठधर्मिता के कारण ये बैठक 23 जून को हुई। क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी को सबको मिलाकर चलना होगा, ये तो तय है? क्या कंप्रोमाइज होगा? देखिए आलोक, 23 तारीख को बैठक हो रही है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में कैसे लड़ा जाए, इस पर मंथन होना है। बिगुल फूका जाएगा कैसे? बिगुल फूका जाएगा। देखिए अभी कर नहीं सकते हैं। अंतिम निर्णय तो पहले हो जाए जी। और बिहार आ रहे हैं सारे लोग। ममता बनर्जी ने ही कहा था कि बिहार में ही बैठक हो। देखिए बिहार क्रांति की भूमि है और पटना का गांधी मैदान और दिल्ली का रामलीला मैदान सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता है, क्रांति के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिहार से जब आवाज उठती है तो देश सुनता है। तो देखिए राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बगैर कांग्रेस के विपक्षी एका का प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन इस बात को समझिए, जो मैंने पिछले बार भी जब चर्चा हम कर रहे थे कि राहुल गांधी की हठधर्मिता, राहुल गांधी को यह भूलना होगा कि वे जमींदार हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि मतलब कांग्रेस पार्टी समझ रही कोई जमींदार है? नहीं, कांग्रेस पार्टी समझती है ना मिजाज। जब कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो राहुल गांधी से मिलने में साल भर का वक्त लग जाए और इस साल भर के वक्त में फैसला कोई दूसरा कुछ और ले ले जो बीजेपी को मदद पहुंचा दे, तो आपका मिजाज तो जमींदार जैसा है ही ना। और देखिए जब आप बिहार आ रहे हैं, देखिए मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करता हूँ, 1-to-1 फाइट की बात हो रही है, एक के खिलाफ एक की लड़ाई। तो सबसे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार में ही त्याग करना होगा 2024 के लिए, कि बिहार कैसे लड़े। देखिए नीतीश कुमार के पास जो रोड मैप है, वो कह रहे हैं कि बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, यूपी में नियंत्रित करना है, ठीक है ना। तो नियंत्रित कैसे करेंगे? नियंत्रित तब कर पाएंगे जब आप मन पर अंकुश लगाएंगे, मन को बांधेंगे। मतलब अपनी इच्छाओं को बांधना होगा। जी बिल्कुल बांधना होगा। इच्छाएं तो सभी की होती है। कांग्रेस तो खैर राष्ट्रीय पार्टी है। नहीं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों का महत्व कितना है यदि बीजेपी से लड़ना है, इस बात को भी समझना होगा। अब देखिए 2019 में या 2020 में, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटें ले ली। 2020 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें ली आपको पता है? कांग्रेस ने। और कहा गया कि 2020 में बिहार में महागठबंधन की सरकार तब इसलिए नहीं बनी क्योंकि कांग्रेस की हठधर्मिता, फालतू की सीटों पर लड़ाई। आपने देखा ही कि भागलपुर के उम्मीदवार को पटना साहिब से आकर लड़ा दिया गया, विधानसभा क्षेत्र से। 70 सीटों पर चुनाव लड़े। पटना के उम्मीदवार, पटना के नेता को नालंदा से लड़ा दिया गया और नतीजे क्या हुए? 19 सीटों पर मात्र जीत हुई। जी। तो देखिए 2019 में 9 सीटें हासिल हो गई थी, मतलब लड़ने के लिए महागठबंधन में। महागठबंधन का स्वरूप अब बदला हुआ है। अब नीतीश कुमार है। नहीं, आप समझिए ना, 2019 में महागठबंधन क्या था? आरजेडी, कांग्रेस, हम, वीआईपी और रालोसपा। माले भी नहीं, माले तो लोकसभा का चुनाव कहाँ लड़ने को दिया गया था? हाँ, दिया गया था, एक सीट आरा को दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब देखिए 2024 में क्या स्वरूप है? 2024 में स्वरूप ये है कि आरजेडी और इसके साथ जेडीयू, दोनों बड़ी पार्टी। जेडीयू के 16 सांसद हैं, 17 लड़े थे एनडीए के साथ, 16 हैं, तो 16 से कम पर तो नीतीश कुमार जाना नहीं चाहेंगे। आरजेडी भले 0 पर आउट हो गई थी 2019 में, अगर 16 वो लड़ेंगे तो फिर इनका ये भी लड़ेंगे। तो अब देखिए आरजेडी, अगर 16 भी करें तो 32 तो ऐसे ही हो गए। आरजेडी और जेडीयू, ठीक है। अब 32-30 यह तो देखना होगा। इसके साथ देखिए माले है, कांग्रेस है, इसके साथ सीपीआई है, सीपीएम है, जी भी साथ हैं ही। हाँ, हम है। तो स्वरूप बदला हुआ है और उधर वीआईपी चला गया, जा रहा है एनडीए में। आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की डोरी बंधी गई है और चिराग पासवान उधर ही है। हाँ, उधर ही। तो आप इस बात को समझिए कि ऐसी सूरत में 9 सीटें इन्होंने 2019 में लड़ने के लिए ले ली। तो देखना होगा कि जमीन कितनी है कांग्रेस की। देखिए कांग्रेस की जमीन, आप कहेंगे कि 2019 में विपक्ष में अकेले तो सिर्फ हम ही जीते,
किशनगंज में एक सीट पर डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जी। और किसी का खाता ही नहीं खुला। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलने वाला है। 2019 में देखिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद लड़े थे किशनगंज से, तारिक अनवर ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी थी और 5,59,423 मत आए थे कटिहार से। डॉक्टर अशोक राम लड़े थे समस्तीपुर से, जी। और शाश्वत केदार जो आम चुनाव था उसमें वाल्मीकि नगर के उम्मीदवार थे, और बाद में जब बाईपोल हुआ तो वहां प्रवेश मिश्रा लड़े कांग्रेस के उम्मीदवार, रंजीत रंजन सुपौल से, और मीरा कुमार रोहतास से सासाराम से, उदय सिंह पूर्णिया से, नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी मुंगेर से, और शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से। तो देखिए 2024 में 9 सीटें तो कांग्रेस को मिलने नहीं है, 9 सीटें नहीं मिलेंगी। 3 से 5 के बीच में इन्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। बस 3 से 5। हाँ देखिए ना, अब देखिए इनके पास उम्मीदवार भी कहाँ बचे हैं। पटना साहिब तो खैर है ही नहीं, पटना साहिब तो कांग्रेस पार्टी मांग ले और महागठबंधन को देने में कोई परेशानी है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी को फिर से उम्मीदवार तलाशना होगा। पिछले दफे उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा, पता होता है। हाँ पिछले दफे उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा मिल गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा इसलिए मिल गए थे कि उन्हें बेटिकट कर दिया गया था, लेकिन अभी शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल से जीते हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं। हाँ, तो लेकिन इधर के दिनों में उनकी गतिविधि फिर बढ़ी हुई है बिहार में। ठीक है, पार्लियामेंट वो तो पहुंच गए। हाँ ठीक है, तो पटना साहिब देने में परेशानी नहीं है। अब देखिए रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद हो गई, सुपौल खाली है, लड़ने वाले नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह मूल रूप से भाजपाई थे पूर्णिया से, लेकिन जब वहां संतोष कुशवाहा को टिकट मिला एनडीए अलायंस में, जो 2014 में भी जीते थे, तो उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह कांग्रेस से लड़ गए थे। लेकिन इस बार वे जन सुराज के साथ दिख रहे हैं। पटना में प्रशांत किशोर का जो आशियाना है वह इनके ही ठिकाने पर है। ठीक है ना, शेखपुरा के पास। हाँ, शेखपुरा हाउस ही कहते हैं उसे। तो इनके पास देखिए डॉक्टर अशोक राम समस्तीपुर में कितने कारगर होंगे पता नहीं। फिलहाल थोड़ा अस्वस्थ भी चल रहे हैं। फिलहाल अस्वस्थ भी चल रहे हैं, वहां श्याम रजक भी दौड़ भाग कर रहे हैं। तो देखिए अब 2019 की बात करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने 10 सीटें हासिल कर ली थी लड़ने के लिए। अखिलेश प्रसाद सिंह तो राज्यसभा जा चुके थे, जो भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके बेटे आकाश कुमार सिंह रालोसपा के उम्मीदवार हो गए थे मोतिहारी से। तो अब इसे 9 माने 10 माने, देखिए अब नीलम 9-10 नहीं होना है, नहीं होना है। नीलम देवी अब आरजेडी की विधायक हैं, और ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो महागठबंधन के दूसरे महत्वपूर्ण या पहले महत्वपूर्ण हिस्सा आप कह सकते हैं। और वो मुंगेर लड़ेंगे और मुंगेर लड़ेंगे, वो तो काम भी कर रहे हैं। तो देखिए अब कहाँ कहाँ इनके उम्मीदवार हो सकते हैं, इस बात पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन मन को बांधना होगा 3 से 5 में, मतलब 3 से 5 सीटों पर ही लड़ने के लिए। आपने जैसे मैंने शुरू में कहा कि कंप्रोमाइज करना हो, कांग्रेस को कंप्रोमाइज करना हो। अब देखिए कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में आ गए हैं, 2019 में सीपीआई में थे। अब कन्हैया कुमार बेगूसराय लड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसी बातें भी आ रही है कि दिल्ली में उन्हें कहीं लड़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लड़ा सकती है। तो देखिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज की सीट, वो तो कांग्रेस को मिलनी तय है। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह को स्वयं तय करना है कि वे राज्यसभा जाएंगे कि लोकसभा लड़ेंगे। ठीक है, उसी समय में जब लोकसभा चुनाव चरम पर होगा तो राज्यसभा का भी चुनाव होगा, उनका कार्यकाल समाप्त होगा। उनके कार्यकाल समाप्त। और अखिलेश प्रसाद सिंह स्वयं क्या फैसला करते हैं, यदि लोकसभा चुनाव लड़ने की बात आती है तो मोतिहारी, नवादा, जहानाबाद, तीनों सीटें उनकी निगाह में है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए औरंगाबाद के बारे में एक चर्चा चल रही है। औरंगाबाद सीट 2019 में महागठबंधन में हम पार्टी को दे दी गई थी। उपेंद्र प्रसाद, जिन्हें कभी नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाया था, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, वे चुनाव हार गए थे। तो देखिए यह कहा जा रहा है कि औरंगाबाद, जिसे चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं, कि वहाँ लोहा ही लोहा को काट सकता है। तो निखिल कुमार की मांग वहां उठ रही है, उम्र के इस पड़ाव पर भी। तो निखिल कुमार लड़ना भी चाहते हैं और इस उम्र में भी सक्रिय रहते हैं, तो एक उम्मीदवार औरंगाबाद में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए रंजीत रंजन तो है ही नहीं, सीन से बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना नहीं है। तारिक अनवर यदि राज्यसभा नहीं पहुंचते, राज्यसभा अखिलेश प्रसाद सिंह या तारिक अनवर दोनों में से कोई एक ही जाएंगे, तो तारिक अनवर यदि राज्यसभा नहीं जाते हैं तो उनका चुनाव लड़ना कटिहार से तय मानिए। दुलाल चंद गोस्वामी चले जाएंगे, मतलब उनको बेटिकट होना पड़ सकता है, इस बात को मान लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए जब हमने कहा कि रंजीत रंजन सीन से बाहर हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, तो राज्यसभा सदस्य हो हाँ, सुपौल में भी वैकेंसी है। एक चर्चा जो चल रही है कि पप्पू यादव महागठबंधन के करीब
पहुंच चुके हैं। लालू यादव से भी हाल ही मुलाकात हुई थी, लालू यादव से भी मुलाकात चार हुई पार्टियों थी। में भी दिखे। हाँ, और रंजीत रंजन सोनिया गांधी राहुल गांधी के करीब हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो पप्पू यादव देखिए, पूर्णिया की सीट 2019 में कांग्रेस को ही लड़ने के लिए दी गई थी। संतोष कुशवाहा यदि जेडीयू में बने रहे, चर्चाएं बहुत होती हैं कि जेडीयू छोड़ सकते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले जब हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वे महागठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे। 2014 में भी वे विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीते थे, और आपने देखा भी कि शुक्रवार को जो कुशवाहा नेताओं की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी, उसमें संतोष कुशवाहा भी हाजिर थे। तो संतोष कुशवाहा इधर उधर नहीं हुए तब तो ठीक है, नहीं तो पप्पू यादव कांग्रेस के खाते से पूर्णिया का चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि पूर्णिया में बात नहीं बनी, संतोष कुशवाहा वहां बने रहे, हाँ, संतोष कुशवाहा बने रहे, तो फिर देखिए मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, ये 3 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां उनका एडजस्टमेंट कांग्रेस के खाते से किया जा सकता है, किसी एक सीट पर किया जा सकता है। तो ये जो हाल है, हम अब देखिए अशोक राम के बारे में हमने बताया कि समस्तीपुर में अब देख रहे हैं महेश्वर हजारी जो जेडीयू के विधायक हैं, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, वे चिराग पासवान से मिलने को पहुंचे थे, क्योंकि जेडीयू के पास एक मजबूरी है, वह अपने विधायकों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है। लेकिन कई जेडीयू के विधायक हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपनी संख्या को कम नहीं करेंगे। हाँ, वो अपनी संख्या को कम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वहां भी आपको देखना होगा। अब इधर के दिनों में देखिए, आप कांग्रेस पार्टी में एक और नेता को प्रमोट किया जा रहा है, इंजीनियर आईपी गुप्ता को। अभी आपने देखा कि उन्होंने एक पान समाज का सम्मेलन किया, पान को जानो, पान को मानो, पान को मानो, पान को पहचानो। हाँ, उनकी जो जाति है उसको उतनी हकदारी की बात हो रही। नाम तो आईपी गुप्ता है, लेकिन जाति से दलित हैं, जो बिहार में जिस तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। तो कांग्रेस को अपनी सीटें कम करनी होगी। वाल्मीकि नगर में क्या होगा? वाल्मीकि नगर जहां कांग्रेस की स्थापित सीट है, और जब उपचुनाव हुआ था तो बहुत ही नुकीला मुकाबला हुआ था, तीखा मुकाबला हुआ था, लेकिन वहां बैद्यनाथ महतो के बेटे सुनील महतो जेडीयू के सांसद हैं। और एक बात और जो देखिए समझ में आ रहा है, चंपारण की सीटों के बारे में हम कभी विस्तार से बात करेंगे, कि जात के खिलाफ जात को लड़ाने की बात नहीं हो रही है। मतलब यादव के खिलाफ यादव, कुशवाहा के खिलाफ कुशवाहा। यह प्रयोग आपको काराकाट में भी देखने को मिल सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उम्मीदवार दूसरी जाति का सामने दिखाई पड़े, ठीक है ना। तो और अंतिम में एक बात इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बार उम्मीदवारों की घोषणा में बहुत ही प्रतीक्षा कराया जाएगा। महागठबंधन बीजेपी की प्रतीक्षा करेगा, बीजेपी महागठबंधन की प्रतीक्षा करेगा, और उसके पहले जो भगदड़ मचनी है वो तो अलग बात है, वो अलग बात है। जेडीयू के कई एमपी बीजेपी की ओर जाएंगे, बीजेपी के कई नेता जेडीयू की ओर आएंगे, क्योंकि जो समीकरण बन गया है। क्योंकि हमने कल भी बताया था कि बीजेपी के 17 सांसदों में 9 पर ग्रहण लगा हुआ है। अंतिम समय में देखिए किस्मत की बात होती है, और टिकट होता है। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उसे छोड़ें। हाँ, उसे छोड़ें, और बिना टिकट आप बहुत कुछ नहीं होते हैं, यह बात भी सही है। ये बात भी सही है, लेकिन कांग्रेस को कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, ये बात है। पहले देखिए, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तो बिहार में त्याग करने के लिए तैयार रहें, तभी बात बनेगी। कांग्रेस को कम पर कंप्रोमाइज करना होगा, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है। और आधा से ज़्यादा सीटों पर, जो लोकसभा की अगर हम पूरी सीटों की बात करते हैं, तो आधी से अधिक सीटों पर वही लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी ही लड़ती है। लेकिन क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को मिटा देने की बात की थी, उसके बाद बिहार में क्या परिणाम हुआ वो देखा गया है। अब क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलते हैं कि नहीं, 23 जून की बैठक जो है कितनी कारगर साबित होती है, क्या आगे बिल्कुल। आपने क्या कहा, आधी से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? कहाँ? देश में, हम देश का हमने कहा, कुल मिलाकर जो लोकसभा की सीटें हम उसकी बात करें, तो देखना होगा क्या क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चलती है, तभी आगे बिल्कुल बच पाएगा। नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी का रथ यूं ही कह देंगे कि सिर्फ रोक देंगे, तो वो तो असंभव दिखता है, वो संभव नहीं। संभव असंभव देखिए, चुनाव का जो बुखार होता है ना, वो अंतिम समय में मालूम होता है। तापमान क्या है? हाँ, तापमान क्या है? अभी बहुत तापमान है, ठीक है ना। अभी आगे राम मंदिर भी खुलना है, बहुत कुछ होना है, देखना है। आप लाइव6 से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव6 को फॉलो करें। धन्यवाद।